तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या में रुदौली से अमानीगंज जाने वाली सड़क की हालत दयनीय हो रखी है। सालों से इस सड़क का हाल बेहाल है, बदहाल है, खस्ता हाल है, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुदौली की जनता की इसी समस्या को इंडिया वॉइस ने अपने मंच से उठाया और रुदौली से तीसरी बार बीजेपी के विधायक बने रामचंद्र यादव से सवाल किया। लेकिन इंडिया वॉइस की तरफ से पूछे गए जनता के सवाल पर विधायक जी भड़क गए। क्या कुछ कहा विधायक जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। डेट बताइए। मैं विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई विधायक जी कब बनेगी सड़क, आप डेट बताइए। मैंने कह दिया कि टेंडर की कार्रवाई पूरी हुई है, टेंडर का प्रोसेस खत्म होते ही सड़क का काम शुरू हो जाएगा। विधायक जी हम कब पूछ रहे हैं, कब मतलब समय पूछ रहे हैं आपसे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं, जो एनएचआई तो ये विधायक जी हैं और विधायक जी से हमने सवाल पूछा कि ये जो सड़क है इसका पुनरुद्धार कब होगा, ये कब से फिर से जीवित होएगी, क्योंकि जनता परेशान है, क्योंकि उस रोड पर आम जनता ही चलती है और जनता के पास लग्जरी गाड़ियां नहीं होती विधायक जी, और यही वजह है कि आप जनता की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे लाख सवाल खड़ा करने पर भी आप जवाब देने से बच रहे हैं और आपकी तरफ से अभी कोई क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। और हम भी, वो कहावत है तू डाल डाल तुम्हें पात पात, ये चलता रहेगा विधायक जी जब तक कि सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। तो इस खबर पर और इस पूरे मामले में, ये मामला है, अब ये खबर नहीं रह गई, पूरा मामला है विधायक वर्सेस आम जनता। हमारे साथ विनय मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अयोध्या से। विनय, जिस तरीके से इस खबर को पूरे जोर शोर के साथ उठाया गया, सवाल खड़े किए, विधायक जी को लाइन पर लेकर सवाल पूछा गया, लेकिन विधायक जी आए बाएं काएं साएं बकते रहे, जवाब देने से भागते रहे और अभी तक 24 घंटे से ज्यादा बीत गया, लेकिन कोई क्रिया की प्रतिक्रिया विधायक जी की तरफ से नहीं आई। विनय, तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बता दूं कि जिस दिन से कल से इंडिया वॉइस ने ये खबर को प्रमुखता से दिखाया है, तो आम जनता भी यहाँ खुश है कि अब उसको लगने लगा है कि हो सकता है रुदौली से अमानीगंज का मार्ग का निर्माण कार्य जो है जल्द शुरू हो जाए। जो इंडिया वॉइस की मुहिम है, इससे आम जनता भी जुड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल आम मुद्दा बना हुआ है
और ये लगभग 8 से 10 साल तक की से ये सड़कें नहीं बनी है, जो सड़कें गड्ढे युक्त हो गए, काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और हमारे पीछे आप देख भी सकते होंगे कि काफी जनता हमारे साथ पीछे लगी जुड़ी हुई है, और कुछ लोग भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे रुदौली अमानीगंज की सड़क की क्या हालत है? ये बहुत ही गंदी रोड हो गई है और कोई सुनने वाला नहीं, ना विधायक, ना सांसद, ना अधिकारी, किसी के पास जाइए तो इस रोड की बातें नहीं की जाती। कभी परिक्रमा मार्ग के नाम पर, कभी इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग। तो कहना ये है कि हमको कोई विशेष मतलब नहीं, मतलब ये है कि हमारी रोड सही हो जाए, जिससे लोगों को आवागमन की समस्या से निजात। तो स्वयं जी इनसे ये पूछिए, ये आम जनता से पूछे ताकि विधायक जी सुन सके अच्छे से, कि विधायक जी जब कल कह रहे थे कि हम उसी रोड पर पैदल चलते हैं, इनसे पूछे कि क्या विधायक जी कभी पैदल चलते हुए आप लोग को दिखाई दिए? पूछे। विधायक जी कहते हैं कि इसी रास्ते से हम पर डे जो पैदल जाते हैं, तो क्या कभी आपने देखा? नहीं, हमने तो कभी जाते होंगे तो हमारी निगाह न पड़ी हो, लेकिन हमने किससे गाड़ी से आते जाते हैं कभी कभार, लेकिन विनय खराब होने। विनय, इनसे एक सवाल ये भी पूछिए कि विधायक जी के पास क्या आप लोग कभी इस सड़क को लेकर शिकायत करने पहुंचे कि विधायक जी हमने आपको वोट दिया है और हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि सड़क का निर्माण कब होगा? 12 साल से विधायक आप हैं, ये पूछे इनसे। क्या आप लोगों ने कभी विधायक के पास गए कि 12 साल से विधायक है? मौखिक रूप से हमने कई बार कहा, मौखिक रूप से हम उनका कोई विरोध नहीं करते, मौखिक रूप से कहा, लिखित में हमने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन अब लिखित में भी करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो हो सकेगा बन पड़ेगा। तो जब आपने मौखिक विधायक जी से कहा, क्या आश्वासन मिला था आपको? उन्होंने बस यही कहा कि 1484 कोसी परिक्रमा है, ये इसमें होगा, उसमें होगा, यही सब की बात। विनय एक सवाल यह भी पूछ लीजिए कि चुनाव के बाद जब आपने वोट दिया, विधायक जी विधायक बन गए फिर से, तो इसके बाद विधायक जी आप लोग के बीच में कभी आए, आप लोगों से कभी चर्चा की, आपकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया विधायक जी ने? जब विधायक जी चुनाव लड़े उसके बाद जीत भी गए, तो क्या आप लोगों का मुद्दा उन्होंने उठाया कि नहीं उठाया? नहीं, वो बता, आश्वासन तो मिला कि बन जाएगी, जल्दी बन जाएगी, लेकिन कोई धरातल पे काम नहीं दिखाई दिया। इस तरीके गड्ढे हैं कि लोग आए दिन चोटिल होते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, पैदल चलना मुश्किल है। सारा व्यापारियों का सारा व्यापार बंद है, लेकिन यहाँ की जनता ऐसी है कि कान में तेल डाले हुए बैठी। आवागमन की इतनी बड़ी समस्या है कि एक आधा किलोमीटर। विधायक जी, आम जनता की भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वोट यही देते हैं। इनसे ये भी पूछिए कि अगर वो 12 साल से विधायक है, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी विधायक बन रहे हैं, तो वोट तो यही लोग दे रहे हैं ना उनको। पूछिए इनसे। आप ये बताइए कि विधायक जी 12 साल से हैं और इस बार भी वो तीसरी बार लड़े, तो अगर वो काम भी नहीं करते उसके बावजूद भी आप लोग उनको उन्हीं को देते हैं, ऐसा क्यों? कुछ व्यक्तिगत लगाव है, व्यक्तिगत लगाव भी तो होता है भैया। और अगर इसी तरीके रहा तो जनता, हम अकेले हमारे जुड़ने से तो होगा नहीं कुछ। अगर जनता नहीं जुड़ेगी तो वो भी वही हाथ होगा जो अभी। विनय, इनसे ये भी पूछ लीजिए कि आप लोग डरते हैं क्या विधायक जी से? सवाल पूछने से आप लोग डरते हैं कि विधायक जी से सवाल पूछेंगे तो विधायक जी कुछ कर देंगे? डरते हैं क्या? पूछे इनसे सीधा सीधा। क्या आप लोग अपने मुद्दे से सवाल पूछने के लिए विधायक जी से डरते हैं क्या? नहीं, कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं, ना कोई जोर है हमारे पर, ना दबाव, ना हम कोई पार्टी के पदाधिकारी है। हम तो किसान यूनियन से जुड़े हुए, वो व्यक्तिगत है, कोई राजनीतिक है नहीं। तो व्यापार कितना प्रभावित हो गया आपका? हमारा 100% खत्म हो गया था, पर हमारा ही नहीं, विनय, 7 किलोमीटर। विनय और बाकी लोग जो आपके आसपास खड़े हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए कि आप सब युवा हैं, आप सब एकजुट होकर कल विधायक जी के दरवाजे पहुंचिए और विधायक का दरवाजा खटखटा के उनको बाहर बुलाइए, उनसे पूछे कि सड़क का निर्माण कब होगा। 12 साल से विधायक आप है, लगाओ हमारा आपसे, वोट हमारा आपको, लेकिन हमारी समस्याओं का निवारण अभी तक नहीं हो रहा है। तो आप बाकी लोगों से भी पूछने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या वजह है कि अभी तक उस रोड का निर्माण नहीं हुआ। क्या कहेंगे, 12 साल से विधायक है और आप लोग कभी इसकी गुहार विधायक जिससे क्यों नहीं मिले? क्या वजह है जो आप लोगों ने अभी तक की विधायक जी जो है मुद्दे को नहीं मिलाया, उनके साथ नहीं गए? विधायक जी बेचारे आश्वासन देते हैं, बनेगी, सिर्फ जो आश्वासन ही मिलता। ठीक, अभी हमने 15 तारीख को जो है अपर जिलाधिकारी भी आए,
उनसे वहाँ अब हम उनको ज्ञापन भी सौंपा। अब से मैं किसान यूनियन जुड़ा हुआ हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ जो है। फिर उसके बाद अपर जिलाधिकारी से भी कहा, जिलाधिकारी महोदय से भी कहा, सबसे कहा कोई सुनने वाला भैया नहीं। इस रोड को 10 मिनट का रास्ता 2.5 घंटा लगता है। पूछे कि विधायक जी से इन्होंने कहा, मतलब जिलाधिकारी तक तो चले गए, विधायक जी के पास गए कि नहीं गए? विधायक जी से आपने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए, रुधौली अमानीगंज जो है काफी दयनीय स्थिति, काफी गड्ढे हो गए, ऐसा कुछ कहा आपने? हाँ, विधायक जी से कहा गया कहीं बहुत जल्द बन जाएगी, 84 कोसी परिक्रमा है। और जो विधायक जी ने कहा कि बहुत जल्दी बन जाएगी, आप लोग परेशान मत होइए, तो हम लोग चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बन जाए, पर सुविधा होनी चाहिए, कोई हमको वो थोड़ी है। विधायक जी से कोई हमारी वो नहीं है। विधायक जी बाकी लोगों से सवाल लेते रहिए, जो आसपास आपके युवा खड़े हैं उनसे पूछिए। ये रोड नहीं अच्छी चीज सुधर जाए, क्या कहेंगे ये अमानीगंज की रोड क्यों नहीं बन रही है? यहाँ से हम हमारा काम भंगार का ठेला चलाते हैं। पहले हम चलाते थे कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुँचते थे, अभी 2.5 घंटा 3 घंटे लगता है। इतना परेशान हो जाते हैं। देखिए भूसट हमारी ठेला में बनी हुई है और हम बनियान में, ये पोजीशन है इसकी। तो रोड के लिए कभी विधायक से नहीं कहा? विनय से ये पूछिए कि उस सड़क पर आए दिन घटनाएं भी होती रहती हैं। ये जो सड़क है गड्ढे, ये तो सड़क है, इस पे आए दिन दुर्घटनाएं भी हुआ करती हैं। दुर्घटना, अरे हमको ठेलिया वाले, मतलब गाड़ी वाले, मोटरसाइकिल वाले, ओए रोड से बाहर चल, कहाँ तक हम बाहर चले? सारे तरफ गड्ढे हैं, सारे लोग परेशान हैं। हम नहीं परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। जी आप देख सकते हैं सीएम जी की सभी जनता आम तौर से परेशान है, और कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते क्या कहेंगे ये रुधौली से अमानीगंज मार्ग को लेकर। पिछले 3 वर्षों से विधायक जी का बयान आता है, बारिश से पहले आता है बयान कि बारिश के बाद बन जाएगी, लेकिन उसके बाद वो बयानबाजी हवाबाजी हो जाती है और काम कुछ नहीं नजर आता है। गड्ढे पटने का काम आता है तो गिट्टी पलट जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। हम लोगों का बिजनेस इतना खराब हो गया है, काम मौके पे 0 है। तो आए दिन दुर्घटनाएं भी तो हुआ करती है। हाँ, दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। गाड़ी पंचर होना या ठेलिया पलटना या फिर गाड़ी का आना आवागमन ही बंद हो जाना, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे आपने सीएम जी देखा कि आम जनता का रोष किस तरीके से व्याप्त है कि रुधौली से अमानीगंज मार्ग की जो हालत है वो लगभग 8 से 10 साल हो गया, लेकिन अभी तक की ठीक कराने की जहमत नहीं उठाई है किसी ने। और लोगों का भी यहाँ पे कहना है कि विधायक से जो है हम लोगों ने कई बार मौखिक भी किया था, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, लेकिन अभी ये धरातल पर नहीं उतरा है। लेकिन अब ये देखने वाला होगा कि ये धरातल पर आखिर कब उतरता है। लोगों का कहना है कि इंडिया वाइज ने इस मुद्दे को उठाया है, तो जल्द इस तरह का निर्माण शुरू हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वोट मिल गए और विधायक जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुर्सी तो उनके पास है, जनता से उनका कोई सरोकार फिलहाल है नहीं। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी के बाहर भी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी बरकरार रही। दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हाथ थामेगी सपा, ये सवाल है। और हरियाणा महाराष्ट्र में क्या समाजवादी पार्टी को सीट देगी कांग्रेस? यूपी में खाली 10 विधानसभा सीट में कांग्रेस की हिस्सेदारी होगी। लोकसभा में बड़ी जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनी, तो देश की सियासत का चेहरा बन गए अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा, या जिन राज्यों में समाजवादी पार्टी अपना विस्तार करने वाली है, वहां पर कांग्रेस पार्टी क्या सीट देगी? वैसे ही जैसे ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीट बंटवारे में हिस्सा दिया, और अब इसी हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की, तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हाथ समाजवादी पार्टी थामे, यह सवाल भी है। और ये एक मन में सुझाव भी ये कि अब क्या होने जा रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र या जिन राज्यों में समाजवादी पार्टी विस्तार करना चाहती है, क्या वो कांग्रेस का हाथ थामेगी? अब ये देखने वाली बात होगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी के बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की जो 2 लड़कों की जोड़ी है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव,
ये जोड़ी क्या हमें दूसरे राज्यों में भी हाथ में हाथ मिलाकर देखने को मिलेगी? ये बड़ा सवाल है और बड़ी खबर भी। तो दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हाथ थामेगी समाजवादी पार्टी। हरियाणा और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कितना सीट देगी कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी हाथ थामती है? तो क्या कांग्रेस सीट देगी समाजवादी पार्टी को? अगर देगी तो कितना? हरियाणा और महाराष्ट्र कितनी सीटें? यूपी में 10 विधानसभा सीट में कांग्रेस की हिस्सेदारी। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश के अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर आए, चुनाव लड़ा, लेकिन अब जब बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां पर समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस का हाथ या दामन थामेगी और कांग्रेस उसी तरीके से हिस्सेदारी देगी जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया था? अनिल जी। हाँ, बेशक शिवम जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस निकल के आया है, उससे अखिलेश यादव का भौकाल जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। आपको याद होगा मध्य प्रदेश का चुनाव, मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जो है सीट मांग रहे थे कांग्रेस से और वार्ता जो है कर रहे थे वहां पर कमलनाथ। एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, कौन अखिलेश वखिलेश। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब स्वयं कांग्रेस हाईकमान ने कह दिया है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं बात करेगा। अब अगर वार्ता करेंगे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे या फिर राहुल गांधी अखिलेश यादव से वार्ता करेंगे। कहने का मतलब भौकाल अखिलेश यादव का टाइट है। जब से उन्होंने विधानसभा सीट से इस्तीफा दे करके लोकसभा चुनाव में बैठने का फैसला लिया है। तो अनिल जी, मध्य प्रदेश का जिक्र किया आपने। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव निरंतर इस प्रयास में थे कि कांग्रेस कुछ सीटें दे, लेकिन हुआ नहीं। फिर वही अखिलेश वखिलेश और फिर चालू और चिरकुट वाली जो बयान थे वो सामने निकल कर आए। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जिसकी भागीदारी होने की बात कही जा रही है समाजवादी पार्टी की, सवाल बस यही आकर खड़ा होता है कि क्या विधानसभा में यह होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि लोकसभा में तो देखा हमने। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है, 10 सीटें खाली हो चुकी हैं। शिवम जी, आप समाजवादी पार्टी का ये तर्क है कि हमको भी हरियाणा और महाराष्ट्र में सीट दे कांग्रेस, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव निरंतर प्रयासरत भी हैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए। अब राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कैसे? जब तक अन्य राज्यों में सीट नहीं मिलेगी, वोट नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी नहीं। अभी तो फिलहाल क्षेत्रीय पार्टी ही है, तो मौका एक अच्छा है अखिलेश यादव के पास भी। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी जो कि इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी है लोकसभा चुनाव में के बंपर जीत के बाद, अब देखना है कि बाकी राज्यों में कांग्रेस का हाथ थामती है समाजवादी पार्टी और क्या कांग्रेस अपने साथ लेकर चलती है समाजवादी पार्टी को। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।